क्या हुआ? मुझे कुछ महसूस हुआ फिर से। नीरज, तुम्हारे पापा को ढूंढना बड़ा भारी पड़ रहा है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अगर मेरे हाथ में होता तो तुम सबको मैं इसी वक्त वापस भेज देता। मैं तो बस अपने पिताजी को बचाना चाहता हूँ। उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ग्रहण लग गया। ग्रहण लगना अच्छी बात नहीं है। यहाँ कभी रात, कभी शाम, कभी दिन, और ये ग्रहण कभी भी आ जा रहा है। वो देखो, वहाँ एक घर है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। वो घर थोड़ा डरावना लग रहा है। पूनम, हम सब साथ हैं। चलो उस घर में चलते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। हाँ, शायद वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। तुझे अभी भी खाने की पड़ी है? मैं जब डर या ऐसी सिचुएशन में आता हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। हाँ, ये फोन क्यों नहीं चालू हो रहा है? एक बार, सिर्फ एक बार ये फोन चालू हो जाए, फिर तो हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। हमें नहीं लगता फोन करके तुम किसी को यहाँ पर बुला सकते हो। मेरे फोन में मैंने सोनार सिस्टम डाल रखा है, जिससे मैं एक बार में ही पूरे 100 किलोमीटर के अंदर का मैप ट्रेस कर सकता हूँ। और एक बार वो मैंने कर लिया तो हम यहाँ से आराम से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अभी अंदर चलते हैं। यहाँ कितना अंधेरा है। कहीं लाइट वगैरह नहीं है क्या? वो डरावनी औरत की पुकार मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। मेरे हाथ पैर दोनों कांप रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, बस हमें वो ढूंढना है। प्रिया, तुम कुछ तो बता रही थी, कोई कहानी? दोस्तों, यहाँ देखो, ये तो बड़ा ही डरावना है। सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाली हूँ। ये कहानी मेरे पिताजी ने बताई थी जब वो दूसरी दुनिया के होने का ज्ञान बांट रहे थे। दूसरी दुनिया मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से अलग है। उस दुनिया का समय, आकार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग। उस दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसे वो ऊर्जा हमारी दुनिया से मिलती है। और बताओ प्रिया। और वो आधी ऊर्जा उसे एक शैतान से मिलती है जो कभी इंसान हुआ करता था। वो शैतान उस ऊर्जा को एक जगह पर जमा कर वो बनाई दुनिया में रख देता है। तो तुम कहना चाहते हो कि हम किसी शैतान की दुनिया में फंसे हुए हैं? हाँ। और ये दुनिया हमारी दुनिया से जुड़ी हुई है। हाँ, हमें बस वो रास्ता ढूंढना है, या फिर वो ऊर्जा स्रोत जो ये वायुसुर और उसकी ये दुनिया को टक्कर दे रहा है। मुझे यकीन था ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं है। वायुसुर, अपना पैर संभाल कर, कहीं ये बच्चे तुम्हें सांप बनकर तुम्हें डस न लें। जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। अभी तो खेल सिर्फ शुरू हुआ है, ये यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप यज्ञ की तैयारी शुरू कीजिए, मैं इन्हें आपके पास समय पर ले आऊंगा। आखिर ये मेरा खेल है, ये चूजे मेरे खेल को पार नहीं कर पाएंगे। थोड़ी भी चूक हुई तो तुम अनंत काल तक इसका भुगतान करते रहोगे। मेरे क्रोध की आग में जलते रहोगे। जी मालिक। उस वायुसुर की कोई कहानी है? पिताजी ने बताया था कि कई सालों पहले वायुसुर एक इंसान था। उसका नाम था विराज। वो अपनी पत्नी सती के साथ रहता था। खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। कुछ न होने के कारण उसने राजा के परिवार की लड़कियों को मारना शुरू किया। वो उनका गला काटकर उनके गहने चुरा लेता था। एक बार जब विराज राज परिवार की एक औरत को मारता है और देखता है कि उसके हाथ में एक रूबिक क्यूब है, वो घर जाकर पूरी रात उस रूबिक क्यूब के साथ खेलता रहा। जब उसकी गर्भवती पत्नी लकड़ियां जलाने के लिए बाहर गई, तब उसके घर के बाहर ही राजघराने के 3 सिपाही सती के बाहर आते ही सती का गला काट देते हैं। तेज बारिश होने लगती है। विराज अपने घर से बाहर आता है और उसकी पत्नी सती का गला उसके पैरों के पास पड़ा देखता है। सिपाही हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी विराज अपनी तलवार से तीनों सिपाहियों का गला उड़ा देता है। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो अपनी पत्नी का गला उसके शरीर से सिलाने लगता है।
इस सोच में कि उसकी पत्नी जिंदा हो जाएगी। उसका सपना था कि वो रूबिक क्यूब की तरह ही आगे ऐसा और खेल बनाए जो लोग खेलें, मगर उसे नहीं पता था एक आदमी उसे दूर से देख रहा है। वो आदमी उसके पास आता है और कहता है, जो मृत्यु को छूता है वो जीवन को महसूस नहीं कर सकता। जो एक बार चला गया वो पलट कर नहीं आ सकता। ये रीति कितनी गलत है, अफसोस से भरी है। मैं इस रीति को तोड़ने वाला हूं। जब अंधकार और ये दुनिया एक हो जाएगी तब सब आत्माएं एक साथ मिल पाएंगी। एक बार फिर बिछड़े हुए वापस आ जाएंगे। चले गए लोग पलट कर वापस आ जाएंगे। मृत्यु की सच्चाई को जीवन का झूठ खा जाएगा। तुम्हारी पत्नी भी वापस आ जाएगी। बस मेरा साथ दो। उसके बाद विराज ने अपने आप को उस आदमी को सौंप दिया, जो बाद में जाकर शैतान में बदल गया। ये तो फेरी टेल जैसी कहानी है। हमें भी यही लग रहा था आज तक, मगर अब विश्वास हो रहा है कि ये कहानी सच है। ये कहानी का और यहाँ से बाहर जाने का क्या संबंध है? उसकी कमजोरी ही समझ नहीं आई। मुझे लगता है ये दुनिया वायुसुर का खेल है और खेल बराबरी का होता है। उसकी कमजोरी ये है कि वो खेल खेलना चाहता है और खेल में वो खुद भी हार सकता है। क्या पता वो ना हारे, क्या पता उसने ऐसा कुछ ऑप्शन बनाया ही ना हो जिसमें वो खुद हार जाए। कुछ भी करो मगर यहाँ से बाहर निकलने का प्रबंध करो। ये दुनिया तब चल सकती है जब वो हमारी दुनिया से कनेक्टेड हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पहले हमें वो रास्ता ढूंढना होगा, और एक बार वो रास्ता मिल गया तो हम लोग वहां से बाहर निकल सकते हैं, और शायद मैं अपने पिताजी को भी बचा सकता हूँ। नीरज, नीरज बचा ले बेटा मुझे। नीरज, भ्रम भी हो सकता है। मगर वो तो मेरे पापा हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं वहां अकेले जाऊंगा। बचाओ बेटा, मुझे बचाओ बेटा, मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम यहाँ आकर इसके जाल में फंस गए। पापा आप कहाँ हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। मैं बचा लूंगा आपको पापा। कैसे हो बच्चे? मेरे पापा को छोड़ दो, आखिर उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे पापा से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो तुम सातों को यहाँ लाना था। मैंने सिर्फ तुम्हारे दोस्तों का इस्तेमाल किया तुम्हारे पापा को पकड़ने के लिए। छोड़ दो मेरे पापा को, आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन मरना तो होगा। नहीं, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। नहीं पापा, नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। नीरज बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम इस हैवान दैत्य को हरा दोगे। इसकी शक्ति, इसकी रूपी। नहीं पापा, नहीं पापा, पापा, पापा। चिंता मत कर भाई, हम इसे यहाँ हराएंगे। हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, यहीं इसकी हार होगी। वायुसुर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने उसके पिता को मारकर। उनके पास एक ही कारण था यहाँ रुकने का, उसे भी तुमने मार दिया। क्यों मारा तुमने? मालिक, मैं उनके मन में डर बिठाना चाह रहा था कि मैं उन्हें कभी भी मसल सकता हूँ। नहीं, तुम बस किसी को मारना चाहते थे। वायुसुर, मैंने 700 साल इस पल का इंतजार किया है। मैं झुलसा हूं इस अंधकार में कैद होकर। मैंने कहा था कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए,
मगर तुमने इसमें भी अपनी ही चलाई। मुझे तुम्हें इसका सबक सिखाना होगा। यह तुम्हारे अनुशासन के लिए ठीक रहेगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मालिक। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। आंखें खोलो और सर ऊपर करके देखो ये मंजर। विराज, विराज, नहीं, नहीं, नहीं। सती, सती। यज्ञ की तैयारी खत्म होने को है। आत्मनियंत्रण पत्थर तैयार होने वाला है। ऐसी गलती फिर से नहीं होनी चाहिए वायुसुर। जी मालिक। यहाँ कभी भी शाम कभी भी रात दिखाई दे रही है। ये दुनिया ही अलग है। यहाँ सामने तो 3 रास्ते दिख रहे हैं। यहाँ से किस रास्ते जाएं? यहां से तुम सब किसी भी एक रास्ते से जाओ। मैं और नीरज एक छुपे हुए छोटे रास्ते से जाएंगे। अलग होने के बाद ही हम गलत फंस जाते हैं आरो। मुझे लगता है हमें साथ जाना चाहिए, चाहे जो रास्ता चुने। भैया रहने दीजिए, हमें वायुसुर का खेल खेलते रहना होगा। उस सिंबल के हिसाब से यहाँ पर भी एक रास्ता होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ 4 रास्ते हैं, अंदर जाने के 3, सामने एक छुपा हुआ। चिंता मत करो, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। बस तुम इन तीनों में से किसी एक रास्ते पर जाओ। यहाँ तीनों रास्तों पर बोर्ड्स लगे हुए हैं। पहले पे लिखा है कोई रास्ता नहीं तो मैं भी रास्ता नहीं। दूसरे पे लिखा है मैं रास्ता हूँ पर खाई नहीं तो मैं ही रास्ता हूँ। तीसरे पर ये लिखा है मैं ही रास्ता हूँ, मुझ में से ही कल का सवेरा तुम्हें दिखेगा। अब सवाल ये है कि जाए किस में से? क्लियरली तीसरे वाले में से। वहीं से हम कल का सवेरा देखेंगे। नहीं, वो वायुसुर की चाल भी हो सकती है। हेलो। मैं भी चलूं तुम लोगों के साथ में? डरो मत, मुझे भी रास्ता पता नहीं है। बस इतना पता है कि ग्रहण लग चुका है।